एक फ्लाइट लंदन के लिए उड़ान भरती है। सब कुछ सामान्य था और कुछ ही घंटों में प्लेन अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था। लेकिन तभी अचानक प्लेन के ठीक सामने एक बड़ा अज्ञात तूफान जैसा कुछ दिखाई देता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। प्लेन के अधिकतर सिस्टम्स काम करना बंद कर चुके हैं। प्लेन जोर जोर से हिल रहा है। सारे यात्री और क्रू मेंबर्स घबराए हुए हैं। प्लेन स्टॉर्म के बीचों बीच एक होल से होकर गुजर जाता है। अब एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन ये दूसरे बड़े तूफान के पहले की शांति थी। तूफान के उस पार दिन था और इस पार रात हो चुकी है। यात्री खिड़की से बाहर झांकते हैं। लड़ाकू विमानों से शहर पर भारी बमबारी हो रही है। एयर होस्टेस पैसेंजर्स को धैर्य रखने के लिए कहती है। इसी विमान में बैठे दो इतिहासकारों की नजर उन लड़ाकू विमानों पर पड़ती है और वो फौरन पहचान जाते हैं कि ये द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग होने वाले लड़ाकू विमान हैं और निश्चय ही वो समय यात्रा करके वर्ष 1940 में आ गए हैं। लेकिन कैप्टन को उनकी बातें हजम नहीं होती। अब थोड़ा आगे जाने पर कैप्टन का संपर्क एक आर्मी ऑफिसर से होता है। कैप्टन उससे आज की तारीख पूछता है। आर्मी ऑफिसर उसे आज की तारीख 17 जून 1940 बताता है। ये सुनते ही कैप्टन के होश उड़ जाते हैं। तभी पीछे से एक लड़ाकू विमान यात्री विमान को टेक ओवर करता है और अब एक साथ कई लड़ाकू विमान यात्री विमान पर फायरिंग चालू कर देते हैं। उधर विमान में लगातार ईंधन कम होता जा रहा है। अब कैप्टन एक बार फिर से उसी आर्मी ऑफिसर से संपर्क साधता है। वो उसकी बात उन दो इतिहासकारों से कराता है। इतिहासकार ऑफिसर को बताते हैं कि उनका एक बड़ा जहाज डूबने वाला है जिसे बचाकर वो जान और माल के भारी नुकसान से बच सकते हैं। अब आर्मी ऑफिसर उच्च अधिकारी को स्थिति से अवगत कराता है। अब कुछ देर बाद आर्मी ऑफिसर कैप्टन को कांटेक्ट करके बताता है कि उनकी दी गई जानकारी से सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकी है। अब आर्मी ऑफिसर को कैप्टन पर भरोसा हो जाता है और अब वो उसकी मदद के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए प्लेन की लोकेशन का पता होना जरूरी था। लेकिन लोकेशन दिखाने के लिए जैसे ही वो प्लेन की लाइट्स ऑन करते हैं, कई जर्मन फाइटर प्लेन्स उनके विमान को चारों ओर से घेर लेते हैं। वो उन पर बमबारी करते हैं, जिससे बचने के लिए कैप्टन विमान को नीचे ग्राउंड के बिल्कुल नजदीक ले जाके फिर एकदम से ऊपर ले जाता है। जबकि उसका पीछा कर रहे जर्मन फाइटर प्लेन पुरानी टेक्नोलॉजी के चलते ऐसा करने पर क्रैश हो जाते हैं। लेकिन इस हमले के चलते विमान के को-पायलट को गोली लग जाती है और विमान में बहुत सारे होल भी हो जाते हैं। अब कैप्टन यात्रियों को बताता है कि पिछले अटैक में विमान का लैंडिंग गियर खराब हो चुका है, जिसे ठीक करने के लिए उसे एक काबिल इंजीनियर की जरूरत है। लेकिन कैप्टन को एक नहीं दो इंजीनियर मिल जाते हैं। वो मिलकर लैंडिंग गियर को सही करते हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ी दिक्कत है। दरअसल प्लेन का लैंडिंग गियर जाम हो गया है, जिसे ठीक करने नीचे उतरना पड़ेगा, जो उड़ते हुए विमान में बड़ा जोखिम भरा काम है। दूसरी ओर ये सब जानकार यात्रियों में एक संकी इंसान बाकी पैसेंजर्स के साथ मिलकर हिटलर को मारने की योजना बनाने लगता है। लेकिन पैसेंजर्स में मौजूद दो अमेरिकन कमांडो उसकी इस बेवकूफी भरी योजना पर पानी फेर देते हैं। अब लैंडिंग गियर को ठीक करने के लिए कैप्टन जाने का निर्णय लेता है। लेकिन वो इंजीनियर लड़का उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो पूरे विमान में इस जर्जर प्लेन को उतारने वाला कोई भी नहीं है। अब लड़का नीचे जाकर लैंडिंग गियर को एक हथौड़े की मदद से ठीक कर देता है। अब कैप्टन जल्दी से कॉकपिट में लौटता है। वो आर्मी ऑफिसर से एक बार फिर से कांटेक्ट करता है। वो उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ 1 घंटे और 10 मिनट का ही फ्यूल बचा है और उसे तुरंत उतरने के लिए सुरक्षित स्थान की जरूरत है। अब उनकी बातों के बीच दो जर्मन फाइटर प्लेन उन पर हमला कर देते हैं। इस बार वो मिसाइल से वार करते हैं, जिससे हवाई जहाज की खिड़कियां टूट जाती हैं और प्लेन अस्थिर हो जाता है। अब कैप्टन एक प्लान बनाता है। वो विमान के अत्याधुनिक रेडार का इस्तेमाल करके जर्मन्स को छल से एक दूसरे के साथ क्रैश करवा देता है और सबकी जिंदगी बचा लेता है। अब सारी आशाएं समाप्त होती जा रही थी कि तभी एक इतिहासकार कैप्टन को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि अगर वो अपने प्लेन का रेडार निकालकर उस आर्मी ऑफिसर के पास पहुंचा दे तो वो हमें उतरने में मदद कर सकता है। पहले तो कैप्टन इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन कोई और चारा भी उसके पास नहीं था। वो फिर से आर्मी ऑफिसर से कांटेक्ट करते हैं और अपनी योजना के बारे में बताते हैं। अब एयर होस्टेस कोई ऐसी चीज विमान में ढूंढती है जिसके द्वारा रेडार को सुरक्षित नीचे पहुंचाया जा सके। तभी विमान में बैठा बूढ़ा आदमी उसे छोटा पैराशूट देता है, जो उसने अपने पोते के लिए खरीदा था। अब वो इस पैराशूट के जरिए रेडार को एक निश्चित जगह पर नीचे छोड़ देते हैं। अब किसी तरह आर्मी ऑफिसर को रडार मिल जाता है, जिसके द्वारा वो कैप्टन को गाइड करता है। वो उनके लिए सुरक्षित लैंडिंग स्पेस खोजता है। लेकिन अब विमान का फ्यूल खत्म होने की कगार पर आ चुका है। तभी आर्मी ऑफिसर को रडार में एक अजीब सा तूफान दिखाई पड़ता है। वो कैप्टन को इसके बारे में बताता है। ये सुनते ही कप्तान के चेहरे पे उम्मीद की मुस्कान वापस आ जाती है, क्योंकि ये ठीक वैसा ही तूफान था जिससे होकर वो यहाँ पहुँचे थे और शायद यही इन्हें वापस अपने समय में पहुँचा सकता है, क्योंकि अब उनके पास कहीं और उतरने के लिए इतना फ्यूल भी नहीं बचा था। तो कैप्टन ऑफिसर को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहकर विमान को तूफान में घुसा देता है और जैसी कि उन्होंने उम्मीद की थी वैसा ही हुआ। प्लेन एक बार फिर समय यात्रा करके वापस अपने समय में लौट आया। आखिर 6 घंटों के एक खौफनाक सफर के बाद प्लेन सुरक्षित लैंड कर जाता है और सभी पैसेंजर्स सुरक्षित वापसी की खुशियां मनाते हैं। अब कैप्टन कॉकपिट से बाहर आता है। वो उस बूढ़े आदमी को विमान में अकेले बैठा देखता है, जो एक किताब लिख रहा था जिसका शीर्षक था एक रडार जिसने यूरोप को बचाया। मूवी समाप्त होती है और हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आर्मी ऑफिसर है जो अब तक ग्राउंड से कैप्टन की मदद कर रहा था।